जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे एनोलॉजी के पार्ट 2 को, जिसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। एक बार आप दोनों पार्टों को कवर कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आ रहा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर, एक बार देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन तो कवर किए जा चुके हैं, 101वां क्वेश्चन आप एक बार कवर करिए। यदि गन्ने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है, सॉरी गन्ने से जो है चीनी बनाई जाती है, तो दही से क्या बनाया जाएगा? तो दही से बनाया जाएगा प्यारे भाई घी बना जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घी। यानी गन्ने से पहले रस बनाया जाएगा और रस से फिर उसके बाद में क्या बनाया जाएगा? चीनी बनेगा। तो भाई दही, दही से क्या बनेगा? दही से बनेगा मक्खन। तो मक्खन से क्या बनेगा भाई? तो घी बनेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है भाई तो प्लीज लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है तो आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। भाई यदि 15 अगस्त को लाल किला, तो 26 जनवरी को का? तो 26 जनवरी को भाई होगा इंडिया गेट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक बात बताइए, 26 जनवरी को जो 15 अगस्त को जो है झंडा कहाँ फहराया जाता है? प्रधानमंत्री जी झंडा कहाँ फहराते हैं? तो फहराते हैं लाल किला पर, लेकिन 26 जनवरी को जो है इंडिया गेट पर फहराते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन भी इंडिया गेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 103 है। यदि तहसील के लिए जिला, तो प्रांत के लिए क्या होगा भाई? यदि कई तहसील मिलकर के एक जिला का निर्माण करते हैं, कई तहसील मिलकर के एक जिले का निर्माण करते हैं, तो भाई कई प्रांत मिलकर के क्या करेंगे? एक देश का निर्माण करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है भाई, ये स्वच्छता के लिए स्नान, तो आराम के लिए क्या? तो आराम के लिए भाई बिस्तर का उपयोग किया जाएगा। स्नान से स्वच्छता मिलती है हमें, तो बिस्तर से क्या मिलेगा? आराम मिलेगा हमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 105 की ओर। आराम के लिए भाई ताजगी होगी, तो स्नान के लिए क्या होगा भाई? स्वच्छता होगी। हम आराम कर लेते हैं तो हमें ताजगी आ जाती है, और जब स्नान करेंगे तो भाई हमें स्वच्छता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। कठिन के लिए भाई असंभव का प्रयोग होता है, तो दरार के लिए किसका प्रयोग होगा? तो भाई दरार मतलब क्या होगा? कठिन का एक स्टेप जो है अगर आगे बढ़ जाता है तो वो हो जाता है असंभव। पहले कठिन लगता है, फिर उसके बाद में असंभव हो जाता है। तो पहले दरार आती है, फिर उसके बाद में भाई गिर जाता है वो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मरम्मत नहीं होगा, इसको मत सोचिएगा। एक स्टेप आगे की बात बता रहा है भाई। जो दरार हो जाएगी, दरार के बाद में गिर जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन और होता तो उसको भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि अंगूठी के लिए जो है अंगुली का प्रयोग किया जाता है, तो टाई के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो टाई के लिए भाई गले का प्रयोग किया जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। यदि धुलाई के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है, तो भाई फर्श के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो वेरी सिंपल है, झाड़ू का प्रयोग किया जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है। यदि परसों के लिए भाई शुक्रवार, तो बीते हुए कल के लिए कौन सा दिन है? परसों जो अगर शुक्रवार है तो कल क्या रहा होगा? बृहस्पतिवार रहा होगा। यदि मान लीजिए परसों, एक दिन के बाद में तो भी तो परसों आता है ना। यदि परसों भाई क्या है? शुक्रवार है, तो कल क्या है? बृहस्पतिवार रहा होगा। आज क्या रहा है? आज क्या है? तो आज है बुधवार। तो उसके एक दिन पहले का दिन कौन सा दिन होगा? तो भाई बुध के एक दिन पहले का दिन मंगलवार होता है। हम सभी, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि परसों के लिए अगर शुक्रवार था,
तो बीते हुए यानी आज के पहले कौन सा दिन होगा? तो परसों अगर शुक्रवार है तो कल क्या रहा हो, कल क्या होगा? कल हो जाएगा बृहस्पतिवार। आज क्या होगा? तो आज बुधवार होगा। आज के एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो आज के एक दिन पहले का दिन होगा मंगलवार। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 110 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, यदि वकील के लिए कानून है तो रसोइये के लिए क्या होगा? तो रसोइये के लिए भाई होगा पाक कला होता। यदि वकील जो है कानून पढ़ता है तो रसोइया क्या करता है? पाक कला सीखता है, तभी तो खाना बनाता है। यदि वकील के लिए जो है कानून बहुत जरूरी है तो कानून का ज्ञाता है वो भाई, तो रसोइया क्या है? वो पाक कला का ज्ञाता है, उसके खाना बनाने की विधि उसको आती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। कॉलेज के लिए विद्यार्थी तो कारागार के लिए, जैसे कॉलेज में विद्यार्थी जाते हैं तो कारागार में कौन जाता है भाई? नेता जाते हैं। नहीं, नेता नहीं जाते हैं, अपराधी जाते हैं। कारागार में जो है कौन जाते हैं भाई? तू जाते हैं अपराधी। हाँ, मानते हैं कि जो है नेता जा अपराधी जा करके वहां नेता बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे। वहां जाते हैं कौन? अपराधी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। यदि रेल के लिए स्टेशन का प्रयोग किया जाता है तो समुद्री जहाज के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? समुद्री जहाज जहां पे खड़ा होता है भाई तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डेकयार्ड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा डेकयार्ड। जो है रेल जो है स्टेशन पे खड़ी होती है तो समुद्री जहाज कहाँ खड़ा होता है? तो डेकयार्ड में खड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 113 है, समुद्री जहाज के लिए भाई डेकयार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो हवाई जहाज के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो हवाई जहाज के लिए प्रयोग किया जाएगा हैंगर का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, यदि बस के लिए वर्कशॉप का प्रयोग किया जाता है तो समुद्री जहाज के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो समुद्री जहाज के लिए भाई डेकयार्ड का प्रयोग किया जाएगा। बस जो है वर्कशॉप में खड़ी होती है, तो जो समुद्री जहाज होती है कहाँ पे खड़ी होती है? तो डेकयार्ड में खड़ी होती है। यदि बस के लिए वर्कशॉप तो रेल के लिए क्या होगा? तो रेल के लिए भाई यार्ड होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यार्ड हो जाएगा। अगर वर्कशॉप के बारे में पूछे भाई ना तो यार्ड होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। यदि सिलाई के लिए भाई सुई का प्रयोग किया जाता है तो सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आप ही बताइए। सफाई के लिए भाई झाड़ू का प्रयोग किया जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सिलाई जो है सुई से की जाती है तो सफाई किससे की जाती है? सफाई की जाती है झाड़ू से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप सॉरी बी आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। यदि दूध के लिए भाई पनीर का, दूध से जो है पनीर बनता है तो पानी से भाई क्या बनेगा? इसका ठोसतम रूप क्या है? दूध का ठोसतम रूप पनीर है, तो पानी का ठोसतम रूप क्या है भाई? तो ये बर्फ है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, यदि पक्षी के लिए भाई मछली तो मछली हवाई जहाज के लिए किसका प्रयोग होगा? तो पनडुब्बी का प्रयोग होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? पनडुब्बी। यदि पक्षी जो है हवा के अंदर में तैरते हैं तो मछली किस कहाँ तैरती है? तो जल के अंदर तो तैरती है। यदि हवाई जहाज हवा के अंदर मतलब तैरता है चाहे भाई उड़ता है, तो पनडुब्बी जो है वो कहाँ रहती है भाई? तो जल के अंदर रहती है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनडुब्बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। वर्ष के लिए भाई महीने तो भाई दिन के लिए क्या होगा? तो दिन के लिए होगा घंटा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बांध के लिए भाई पानी, तो पानी तो बैंक जो है बांध
किस पे बनाया जाता है? पानी के लिए बनाया जाता है ना। तो बैंक किसके लिए बनाया जाता है भाई? तो रुपए के लिए बनाया जाता है। उसमें क्या होता है? रुपए होता है। बांध में क्या होता है? पानी होता है। तो बैंक में क्या होगा? तो रुपया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिपाही के लिए भाई बंदूक का प्रयोग किया जाता है। तो लेखक के लिए कलम का प्रयोग किया जाता है। लेखक के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो कलम का प्रयोग किया जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी देख लेते हैं क्या है इसमें। तो यदि रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए गीतांजलि है तो मैक्सम गोर्की के लिए कौन सी किताब होगी? भाई बुक का नाम पूछ लिया है तो मदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फेमस पुस्तक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है ना, तो इसीलिए अगर ये नहीं याद रहा होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसलिए याद है कि कई बार ये रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 की ओर चलते हैं। जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से इस प्रकार रुपया का संबंध जो है भारत से है, उसी प्रकार एन का संबंध भाई किससे है? तो एन जो है वो कहाँ की मुद्रा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान की मुद्रा है। एन का संबंध कहाँ से है? जापान से है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। यदि ग्रीष्म निष्क्रियता है तो शीत का क्या होगा? तो वेरी सिंपल है, शीत निष्क्रियता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर चलते हैं। भाई उल्लू का काम है भाई चीखना, तो मुर्गी का काम क्या है? मुर्गी क्या करती है भाई? तो कुड़कुड़ाती है। कुड़कुड़ाना जो है मुर्गी का काम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है तो बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? तो बेसबॉल है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर चलते हैं। पोलियो जो है वो वायरस है, वायरस जनित रोग है। और तो भाई एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी की जो है शाखा क्या है? उपनदी। तो वृक्ष की शाखा क्या है भाई? तो वृक्ष के शाखा शाखा होगी। उपनदी जो है नदी की एक शाखा है। वृक्ष का एक शाखा क्या होगा भाई? तो शाखा होगा ना। जैसे जिस प्रकार परिवेशिका का रेस्तरां से संबंध है, उसी प्रकार किससे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षक का संबंध जो है स्कूल से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, मतली का संबंध उपकाई से है, उसी प्रकार जलना का संबंध किससे है? तो भाई होगा झुलसना से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मतली मतलब होता है भाई जो उल्टी करते हैं ना खाना खाने के बाद में, तो उसी को क्या कहते हैं? तो उबकाई आती है, वो करते नहीं है, तो उसी को कहते हैं मतली। तो जलना भाई, जलने के बाद में क्या होता है? झुलस जाता है आदमी। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। जिसे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय है भाई, तो वो कीवी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 132 की ओर चलते हैं। ग्लूकोमीटर का संबंध जो है शर्करा से है, तो नाड़ी मापी का संबंध किससे है? नाड़ी मापी का संबंध रक्तचाप से है। रक्तचाप कैसे मापा जाता है? तो नाड़ी मापी से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। यदि 3 का संबंध 3 से है तो 4 का संबंध किससे होगा? 4 का संबंध भाई चतुष्क से होगा। अब भाई इसमें चतुर्थ क्यों नहीं लगाए? अगर यहाँ पे तृतीय होता तो इसका संबंध क्या हो जाता भाई? चतुर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? त्रि है, तो चतुष्क हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का ओर चलते हैं। मान लीजिए शेर का जो है, शेर की एक प्रजाति किससे है? पहले की प्रजाति, तो उसे कहते हैं प्राइड। तो बिल्ली की जो है पहले की बिल्ली जो है
सॉरी, इसमें होगा शेरों के झुंड को कहते हैं, शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। तो बिल्लियों के झुंड को क्या कहेंगे, तो उससे कहेंगे क्लाउडर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके झुंड को कहते हैं, इसकी प्रजाति को नहीं कहते हैं, झुंड को कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, क्लाउडर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, छेनी का संबंध जिस प्रकार मूर्तिकार से है तो हैंगा का संबंध किससे है। तो भाई हैंगा का संबंध जो है राजमिस्त्री से है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिससे क्या करता है भाई, वो प्लस्तर करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार जो भाई सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, कलात्मक होता है। कलात्मक व्यक्ति जो है वो क्या होता है, सृजनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। भाई मछली का संबंध साल्क से है तो भालू का संबंध किससे है, तो लोमचर्म से है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोमचर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 है, आध्यात्मिक का संबंध भाई विश्वास से होता है तो वाद्य वृंदीय का संबंध किससे होगा, तो होगा संगीत से होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत। भाई आध्यात्मिक होने के लिए जिस प्रकार विश्वास अति आवश्यक है, उसी प्रकार वाद्य वृंदीय होने के लिए भाई संगीत का ज्ञान का भी आवश्यक होना जो है आवश्यक ही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 है, भाई चेन्नई जो है वो तमिलनाडु से जिस प्रकार संबंधित है, चेन्नई जो है कैपिटल किसकी है, तमिलनाडु की है। उसी प्रकार देहरादून किसकी कैपिटल है भाई, देहरादून है उत्तराखंड की। जिसे इसमें दिया नहीं गया है, इसमें उत्तरांचल दिया गया है, लेकिन अब क्या हो गया है, 2006 से उसका नाम बदल के उत्तराखंड हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, यदि मोची का संबंध चमड़े से है तो बढ़ई का संबंध किससे है भाई। तो बढ़ई का संबंध जो है, बढ़ई किससे काम करता है, लकड़ी का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, यदि औषधि का संबंध रोगी से है तो शिक्षा का संबंध किससे भाई, तो शिक्षा का संबंध जो है वो छात्र से होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि भाई रोगी का औषधि का संबंध जो है रोगी से होता है, औषधि का संबंध रोगी से होता है, उसी प्रकार भाई शिक्षा का संबंध किससे होगा, छात्र से होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस प्रकार औषधि से रोगी स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार शिक्षा छात्र भी का भी विकास होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 की ओर चलते हैं। यदि प्रेस का संबंध जो है समाचार पत्र से है तो सुनार का संबंध किससे भाई, तो वो जौहरी है। वो क्या है भाई, जौहरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 है, यदि रक्त का संबंध हृदय से है तो वायु का संबंध किससे है, तो भाई फेफड़े से होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। यदि कबूतर का संबंध भाई शांति से है, शांति दूत है, तो श्वेत ध्वज का मतलब क्या होगा भाई, तो समर्पण होगा। मतलब इस कबूतर जो है उसको शांति दूत के नाम से, उसको प्रतीक जो है वो शांति दूत का है, शांति का है भाई। तो श्वेत ध्वज जो होगा वो भाई किसका प्रतीक होगा, समर्पण का प्रतीक होगा ना। ऐसे भी आप समझते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर चलते हैं। यदि जलयान का संबंध भाई सागर से है तो ऊंट का संबंध किससे होगा, तो ऊंट का संबंध जो है रेगिस्तान से होगा। जो है जलयान जो है सागर में चलता है, तो ऊंट कहाँ चलता है, तो ऊंट चलता है रेगिस्तान में, रेगिस्तान का जहाज जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 146 की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 है, यदि बढ़ई का संबंध आरी से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा,
बढ़ई अपना कार्य किससे करता है? आरी से करता है। तो दर्जी अपना कार्य किससे करेगा? तो सुई से करेगा ना, दर्जी का कार्य सुई से होता है। आगे बढ़ते हैं, मक्खन यदि दूध से संबंधित है तो पुस्तक किससे संबंधित है भाई? पुस्तक किससे बनाई जाती है? तो कागज से बनाई जाती है ना। कागज से भाई पुस्तक बनेगी, दूध से भाई क्या बनेगा? मक्खन बनेगा। यदि मक्खन के एक स्टेप पहले का कार्य दूध है तो पुस्तक के एक स्टेप पहले का कार्य क्या है भाई? तो वो है कागज। कागज बनेगा, फिर उसके बाद में छपाई होगी, फिर उसके बाद लेखक बताएंगे, फिर उसके बाद में छपाई होगी, फिर उसके बाद में अध्ययन होगा, अध्याय होगा, जो अध्ययन होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, यदि न्यायालय का संबंध भाई न्याय से है, न्यायालय में क्या होता है? न्याय होता है। तो विद्यालय में क्या होगा? विद्यालय में क्या होगा? तो शिक्षा मिलेगी विद्यालय में। न्यायालय में न्याय मिलता है तो विद्यालय में शिक्षा मिलेगी। यदि हंसना एक आनंद है तो रोना क्या है भाई? रोना तो है शोक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, यदि गश्त करने से सुरक्षा मिलती है तो बीमा करने से क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। यदि पुलिस गश्त करती है तो हमें सुरक्षा मिलती है, तो यदि हम अपना बीमा करवा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें संरक्षण मिल जाएगा। संरक्षण। आगे बढ़ते हैं, 151 की ओर चलते हैं। यदि आदमी का काम है चलना तो सांप का काम क्या है? सांप क्या करता है? रेंगता है। आदमी जो है चलता है तो सांप रेंगता है। सरीसृप जीव है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 152 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, यदि लड़की जो है वो सुंदर है तो लड़का क्या होगा भाई? तो साहबीर होगा। इसमें आपका भी हो जाएगा, वीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 153 है, यदि देश जो है वो प्रधानमंत्री है तो राज्य जो है वो क्या है? मुख्यमंत्री जो है। राज्य का जो है मुखिया कौन होता है? पावर किसके पास में होती है अधिक? तो मुख्यमंत्री के पास में होती है। देश का नेता जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। यदि पलम जो है वो दिल्ली से संबंधित है तो दमदम कहाँ से संबंधित है? पलम जो है वो दिल्ली से संबंधित है तो दमदम कहाँ से संबंधित है? भाई पलम हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। तो दमदम जो है हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो दमदम हवाई अड्डा कोलकाता में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति देश से संबंधित है तो राज्यपाल जो है, पहले ही बोल दिए, राज्यपाल जो किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। वर्ष जो है वो किससे संबंधित है? सीधी ऋतु से संबंधित है। तो जो है आंसू जो हो जाएगा वो किससे संबंधित है? दुख से संबंधित है भाई। जिसे वर्ष में शीत रस आता है तो वैसे आंसू से भाई शोक होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिस यदि टूथपेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? दबाना होता है। तो द्रव का मतलब क्या होगा? तो द्रव का मतलब होता है तिरछा करना। टूथपेस्ट जो है दबाने से जो है उसमें से जो है मंजन बाहर निकलता है। तो द्रव जो है तिरछा करने से जो है पानी क्या होता है? गिरता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 की ओर चलते हैं। यदि वस्तु का मतलब होता है छाया तो शब्द का मतलब क्या होगा? तो शब्द का मतलब क्या होगा? भाषा होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार वस्तु से छाया बनती है उसी प्रकार शब्दों से मिलकर के क्या बनेगा भाई? शब्दों से मिलकर के एक भाषा बनती है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। यदि डॉक्टर का संबंध दाई से है तो सबसे लोअर ग्रेड के जो कर्मचारी होता है डॉक्टर के यहाँ वो कौन होता है? दाई होती है। तो नेता का जो है कर्मचारी कौन होता है? तो कार्यकर्ता होता है उनका। नेता का कर्मचारी कौन होता है? तो कार्यकर्ता होता है उनका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की ओर चलते हैं। यदि भोजन का संबंध पेट से होता है तो ईंधन का संबंध कहाँ से होगा? तो ईंधन का संबंध जो है वो ईंधन जो है वो इंजन में जाता है भाई, इंजन में जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि फूल का संबंध कली से है तो फल का संबंध किससे होगा? तो फल का संबंध फूल से होगा। कैसे होगा? यदि कली पहले बनती है फिर उसके बाद में वो क्या बन जाता है? फूल बन जाता है ना। तो फूल क्या बनेगा? फूल बन जाएगा, फल बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? फल पहले क्या रहता है? फूल, फिर उसके बाद में क्या बन जाता है? फल बन जाता है। यानी कली फूल बनती है, फिर फूल क्या बन जाता है? फल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 162। उपग्रह का संबंध है ग्रह पथ। तो प्रक्षेपात्र का संबंध क्या है? तो प्रक्षेपात्र मार्ग है जो है उपग्रह जो अपने ग्रह पथ पर चक्कर लगाता रहता है। तो प्रक्षेपात्र क्या होता है? अपने मार्ग पर चक्कर लगाता रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। यदि चक्रवात का क्रम काम मतलब प्रति चक्रवात होता है तो बाढ़ का मतलब क्या होता है भाई? बर्बादी होती है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ मतलब बर्बादी, चक्रवात जो है का मतलब होता है प्रति चक्रवात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि चक्रवात के बाद में प्रति चक्रवात आता है फिर उसके बाद में बाढ़ के बाद में क्या आती है? बर्बादी आती है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सूखा तो कतई नहीं होगा, इसको टेंशन फ्री रहिए इसको लेकर के। सूखा नहीं होगा, बर्बादी होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्बादी। क्वेश्चन नंबर 164 है। आभूषण का जो है सोना जो है एक आभूषण है, उसी प्रकार फर्नीचर क्या है भाई? फर्नीचर एक लकड़ी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। यदि लेखक जो है उपन्यास लिखता है तो नृत्य निर्देशक क्या करेगा भाई? नृत्य करेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। यदि मोर का संबंध जो है भारत से है तो रीछ का संबंध किससे है? जैसे मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो है रीछ कहाँ की? रीछ किसके कहते हैं? तो भालू को कहते हैं। भालू को कहते हैं। रीछ जो है भालू को ही कहते हैं। तो उसी प्रकार रीछ जो है वो रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है। यदि कमरा जो है फर्श का निचला भाग जो है फर्श होता है, उसी प्रकार नदी का जो है सबसे निचला भाग क्या होगा? वो तल होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समुद्र का जो है किनारा होता है, जो किनारे का भाग होता है जहाँ से स्थल शुरू होता है, तो नदी का जो है जो जहाँ से स्थल शुरू होगा वो क्या बनेगा? तट बनेगा। नदी का तट होता है और समुद्र का क्या होता है? किनारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है। यदि नाटक जो है अभिनेता करता है तो संगीत गोष्ठी कौन करेगा भाई? संगीतज्ञ करेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पुस्तक जो है वो कागज से बनती है तो रोटी किससे बनेगी भाई? तो रोटी बनेगी आटे से।
पुस्तक जो है वो कागज से बनेगी, तो रोटी किससे बनेगी? तो रोटी बनेगी आटे से। क्वेश्चन नंबर 171 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, यदि विमान जो है वायु में चलती है तो कार कहाँ पे चलती है? कार कहाँ पे चलती है? तो कार चलती है वायुमंडल में चलती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार जो है वो सड़क पर चलती है, कभी नहीं, कभी कभी। कभी नहीं का जो है कभी कभी हो रहा है। उसी प्रकार हमेशा का विलोम क्या होगा? तो हमेशा का विलोम होगा, हमेशा का विलोम औसरिक होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा औसरिक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 173 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, यदि मनुष्य से पहले बांदर था तो बिल्ली पहले क्या थी भाई? तो बिल्ली पहले क्या थी? चीता थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पुस्तक का संबंध, यदि लेखक का संबंध पुस्तक से है तो संगीत गायक संबंध जो है, रचयिता का संबंध, जिसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचयिता का संबंध जो है वो गीत से होगा। भाई जिस प्रकार एक बात समझ लीजिए, ये लेखक जो है पुस्तक लिखता है तो रचयिता क्या करता है? गीत की रचना करता है। गायक जो होगा वो गीत को गाता है। तो इसमें क्या होगा? पाठक अगर होता है तो पुस्तक सही होता गायक। लेकिन क्या है इसमें, इसमें गीत लिखा हुआ है तो उसकी रचना कौन किया है भाई? तो उसकी रचयिता जो है वो गीत से संबंधित है। लेखक जो है वो पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक को कौन लिखता है? तो लेखक लिखता है। गीत को कौन लिखता है? तो उसके रचयिता होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, नख कर्तनी जो है नख से संबंधित है तो जिलेट किससे संबंधित है भाई? जिलेट से क्या होता है? दाढ़ी बनाते हैं ना। तो आपसे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 176 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, यदि खिड़की का संबंध फलक से है तो पुस्तक का संबंध किससे है भाई? तो पुस्तक का संबंध जो है, पुस्तक का संबंध है पृष्ठ से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा। भाई जिस प्रकार खिड़की, टैंगो का संबंध जो है नृत्य से है तो शोक गीत का संबंध किससे है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे टैंगो जो है एक नृत्य का प्रकार है, वैसे शोक गीत जो है वो क्या है? गाने का एक प्रकार है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाने का एक प्रकार है शोक गीत। टैंगो जो है वो क्या है? नृत्य का एक प्रकार है। सितारे का संबंध जिस प्रकार आकाश से है भाई, तो द्वीप का संबंध किससे है? तो महासागर से है। द्वीप का संबंध किससे है? तो महासागर से है। जैसे सितारे जो है तारे जो होते हैं आकाश में बहुत सारे होते हैं, उसी प्रकार महासागर में क्या होते हैं? बहुत सारे द्वीप होते हैं। महासागर में क्या होते हैं? तो बहुत सारे द्वीप होते हैं। यदि जो है लंबाई जो है, पैमाना जो है लंबाई का मात्रक है भाई, लंबाई नापी जाती है पैमाने से। उसी प्रकार सिस्मोग्राफ क्या है भाई? तो भूकंप तीव्रता उसको मापते हैं सिस्मोग्राफ से। आगे बढ़ते हैं। यदि आघात जो है डैश डैश, जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? आघात होता है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बीड़ा तार से संबंधित है। तो आघात, यहाँ तबला जो है वो आघात से संबंधित है। तबले पर आघात किया जाता है तो बजता है, उसी प्रकार बीड़े के तार को छुआ जाता है तब बजता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। यदि दमा का संबंध फेफड़े से है तो कंजक्टिव वायरस का संबंध किससे है?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दांत रोग से है। इसका संबंध किससे है भाई? दांत रोग से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 182 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, संचरणीय रोग का संबंध मलेरिया से है भाई। तो असंचरणीय रोग का संबंध किससे है? तो कैंसर से है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर से है। आगे बढ़ते हैं। जिस मुस्कुराना मतलब होता है हंसना, तो जो है इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाए? पहले फुसफुसाना होता है भाई, तो क्या होता है फिर उसके बाद में शोर मचाना होता है। और चिल्लाना चीखना तो एक ही होगा ना। चिल्लाना चीखना का मतलब शोर मचाना ही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 की ओर चलते हैं। यदि आंख में चश्मा पहना जाता है तो टांग में क्या पहना जाएगा भाई? तो टांग में जो है जूते पहने जाएंगे ना। टांग में भाई जो है बैसाखी होगा। क्योंकि भाई जब आंख कमजोर होती है भाई तो चश्मा का प्रयोग किया जाता है। तो टांग अगर कमजोर होगी तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो बैसाखी का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसका जिसका ऑप्शन बी रहा होगा उसका सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ का जो है विलोम शब्द नहीं होता है, तो जीवित का विलोम शब्द क्या होगा भाई? जीवित का विलोम शब्द होगा मृत्यु। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 186 की ओर। विद्यार्थी का संबंध जो है पुस्तक से है, तो उसी प्रकार डाकिया का संबंध भाई किससे है? डाकिया का संबंध किससे है? तो डाक से है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डाक से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, सॉरी 178 है। निरक्षरता का संबंध जिस प्रकार शिक्षक से है उसी प्रकार सूखा का संबंध किससे है? निरक्षरता का संबंध जो है शिक्षा से है, उसी प्रकार सूखा का संबंध किससे है भाई? तो वर्षा से है। वर्षा नहीं होती थी तो इसीलिए सूखा पड़ता था। उसी प्रकार अगर निरक्षर है व्यक्ति तो उसको क्या नहीं मिली है? शिक्षा नहीं मिली है। शिक्षा नहीं मिली है। आपका राइट आंसर इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, यदि कैफीन का संबंध तंबाकू कैफीन का संबंध कॉफी से है तो तंबाकू का संबंध किससे होगा? तो कैफीन के अंदर जो है वो कॉफी के अंदर कैफीन जो नम मादक पदार्थ पाया जाता है ना भाई। तो तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। चाय में कौन सा पाया जाता है? थीन पाया जाता है। तो इस सभी को आप याद कर लीजिए। यदि कवि का कर्म है कल्पना करना, तो इतिहासकार का काम है जो है तथ्य को खंगालना, तथ्यों पर लिखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 190 है, यदि ताजमहल का संबंध भारत से है तो पिरामिड जो है कहाँ पे भाई? तो मिस्र के पिरामिड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 191 है, यदि इंग्लैंड का संबंध यूरोप से है तो भारत का संबंध कहाँ से होगा? तो भारत का संबंध एशिया से होगा। क्योंकि इंग्लैंड जो है यूरोप महाद्वीप में है, भारत कहाँ पे है? तो एशिया महाद्वीप में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया से होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 की ओर चलते हैं। यदि रोटी का संबंध गेहूं से है तो ईंट का संबंध किससे होगा? तो ईंट का संबंध होगा मिट्टी से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भाई जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टिव थे। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।